शाजापुर में ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ज्योतिबा फुले के चित्र पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। इस अवसर पर सभी ने महात्मा ज्योतिबा फुले के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। निज निवास पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अरुण भीमावत ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित कर कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश में शिक्षा को क्रांति के रूप में स्थापित किया और जिस दौर में शिक्षक सामान्य जन के लिए उपलब्ध नहीं थी, उस दौर में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को शिक्षा दिलवाकर उन्हें एक महिला शिक्षक के रूप में समाज के सामने रखा ताकि लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े। उन्होंने कहा कि आज के दौर में भी महात्मा ज्योतिबा फुले की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं और सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान कैलाश सूर्यवंशी, संजय वर्मा, नीलेश वर्मा, अशोक वर्मा, राधा वर्मा, राजू ने सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शाजापुर से मोहसिन मिर्जा के साथ कैमरामैन भगवान दास बैरागी की रिपोर्ट। वो हमारे समाज के सुधारक थे। नारी जाति के प्रति उनके बहुत अच्छी भावना थी। वो ये चाहते थे कि नारी शिक्षित रहे और उनका यही आह्वान था हमारे देश के लिए, जवानों के लिए और महिलाओं के लिए, माताओं के लिए कि हर समाज का हर बच्चा शिक्षित हो, पढ़े लिखे, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। और उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कार्य किए हैं हमारे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। और उनकी हमेशा यही आशा रही कि हर वर्ग हमेशा ऊंचा उठे और हर समाज में शिक्षित रहे। और उनने शिक्षा के लिए इतना जोर दिया कि उनने अपनी स्वयं की पत्नी को, जब उन्हें कोई शिक्षिका नहीं मिली तो उनने अपनी स्वयं की पत्नी को शिक्षिका बनाया और घर घर में उनने शिक्षिका बन के हमारे समाज के बच्चों को शिक्षित किया। और मैं आगे भी यही चाहती हूँ कि हमारा समाज, हमारी माताएं, हमारी बहनें घर में हर बच्चे को पढ़ाए लिखाए, उनको आगे बढ़ाए। यही मेरी पूरे समाज से प्रार्थना है। जय भारत। ये दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था क्योंकि हमें पढ़ाया जाता अगर कि ज्योतिबा फुले महान थे, सावित्री देवी महान थे, तो निश्चित रूप से आज ये देश जो आज जिस स्थिति में खड़ा है वो आगे 50 साल आगे की स्थिति में जा चुका होता। निश्चित रूप से ज्योतिबा फुले ने उस समय समाज को जागृत किया, आह्वान किया कि बेटियों की पढ़ाई नितांत आवश्यक है। उनके पीछे सोच था कि अगर बालक पढ़ेगा तो एक परिवार को तारेगा और बालिका अगर पढ़ेगी 2 परिवार को शिक्षित करेगी और समाज में जागृति पैदा करेगी। इस भावना के साथ बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया और ऐसे समय दिया गया जब उनको बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उस समय समाज उनके ऊपर आकर्षित होता था कि बेटियों को पढ़ाने का आह्वान किया है। गांव में हमारे यहाँ कैसा वातावरण उस समय था कि बालिकाओं को घर से 5 बजे बाद निकलने नहीं देते थे। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने क्रांतिकारी विचार को लेकर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। और अभी आपने बताया ही है कि उन्होंने शिक्षिका कोई नहीं मिली पढ़ाने के लिए तो उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया और उनका साथ देकर आज अगर हमें गर्व के साथ कहते हैं कि भारत देश में अगर 50% महिलाएं घर का काम काज करने के बाद अगर कहीं सर्विस में है, सामाजिक कार्य में है, राजनीतिक कार्य में है या शैक्षणिक कार्य में है, तो निश्चित रूप से ज्योतिबा फुले का बहुत ही बड़ा योगदान है।